साथ ही जो 30 तारीख का जो आंदोलन है उसके बारे में भी हम आप चर्चा करेंगे। और हमारे आपके आंदोलन के साथ ही गंगा भाई की तबीयत में अभी थोड़ा सुधार है। साथ ही साथ एक दूसरे साथी हैं अवनीश मौर्य जी बलिया के हैं, उनकी भी जो है उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार पिछले 34-35 दिन से ये लोग यहाँ पे इको गार्डन में आंदोलनरत हैं। तो आज जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारे दो साथी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो गंगा को तो दवा ववा दिलवा के हम लोग जो है आए हैं, उनका थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन अवनीश का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं। अवनीश मौर्य हमारे बलिया के हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है दुआ करिए, प्रार्थना करिए कि हमारे भाई जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, जिससे वे आपके हिस्से की लड़ाई और मजबूती से लड़ते रहें। तो जो साथी जुड़े हैं वो वीडियो को शेयर करें एक बार, फिर चर्चा शुरू किया जा सके, क्योंकि अभी प्लेटफॉर्म नया है तो इतनी जल्दी लोग जो है आते नहीं, और टाइम भी लेट हुआ है, 8 बजे का हमने बोला था आपसे, तो टाइम जो है थोड़ा सा लेट हुआ है। तो शेयर कर दीजिए वीडियो को, जुड़ जाइए सभी लोग, तो हम लोग चर्चा अपनी शुरू किया जाए। तो लोग जुड़ते रहेंगे, वीडियो को लोग बाद में देखते हैं, तो मैं अपनी बात रखना शुरू करता हूँ। आज जैसा कि पहले से हम लोग जो है तय किए थे कि आज अधिकारियों से मिला जाएगा और उन पर नज़र बना के रखनी है कि पिछली बार जैसे 25 तारीख को उन्होंने कहा कि फला तारीख में हम जो है काउंटर फाइल कर देंगे, और उन्होंने फाइल नहीं किया। और 25 तारीख को जब सुनवाई होने लगी तो पता चला कि मेन मौके पे सरकार के प्रतिनिधि वहाँ से गायब हैं, उन्होंने जो है काउंटर ही नहीं दिया और डेट लेकर भाग गए। तो ये गलती दोबारा ना हो, इसलिए आज सुबह से ही टीम की तरफ से मैं और मेरे साथ संदीप भाई और रंजीत भाई भी आना चाहते थे, लेकिन जो है कुछ उनको ज़रूरी काम पड़ गया घर पे, इस वजह से वो नहीं आ पाए। तो हम और संदीप भाई आज सुबह से ही अधिकारियों के बीच में उपस्थित थे, वहाँ पे जाके SCRT पे हम लोग गए, चूँकि डायरेक्टर साहब के यहाँ से ये काउंटर फाइल होना है, उनके यहाँ ये काउंटर तैयार करवाया जा रहा है। तो हम लोग जो है वहाँ पर गए और डायरेक्टर साहब से मुलाकात करने के लिए, और जो जॉइंट डायरेक्टर हैं गणेश सर, उनके यहाँ भी हम लोगों ने आज अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और वहाँ जाकर पता किया कि क्या अपडेट है और अभी तक काउंटर क्यों नहीं दिया गया। क्या पिछली डेट की तरह इस बार भी अधिकारियों की प्लानिंग ऐसी ही है कि काउंटर जो है न दिया जाए। तो उनका ये कहना था, जानकारी ये दी गई कि काउंटर उनकी तरफ से रेडी हो रहा है, 1 से 2 दिन में रेडी हो जाएगा, और जो समय कोर्ट ने दिया है उस समय में काउंटर वो दाखिल कर देंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये वही जाने, लेकिन हम लोगों को जो बताया गया है वो यही बताया गया कि काउंटर जो है समय से, कोर्ट का जो समय मिला है हमें, उसमें हम दाखिल कर देंगे। दूसरी जानकारी जब उनसे ये चाही गई कि आपकी तरफ से अभी भी AG अपॉइंटेड नहीं है सरकार की तरफ से, तो फिर नए एक्सक्यूज लेकर आप कोर्ट में मत जाइएगा, इस बार कम से कम आप एक प्राइवेट काउंसिल के साथ आप आइए और अपनी बात रख दीजिए, अपना पक्ष रख दीजिए, जिससे ये मुकदमा आगे बढ़ सके। तो इस पर उनका कहना था कि एक जो है प्राइवेट काउंसिल के साथ इस डेट पे हम हर हाल में उपस्थित होंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस बार चूंकि काउंटर वो देंगे तो उनको रिजॉइंडर का टाइम मिलेगा, इसलिए वो इस बार भी किसी प्राइवेट काउंसिल के साथ आएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा यकीन नहीं किया जा सकता कि वो आएंगे, क्योंकि अभी उनको काउंटर देना है और जो अपोजिट पार्टी है उनको रिजॉइंडर का टाइम मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा आसानित होने की ज़रूरत नहीं है कि सरकार जो है अपने प्राइवेट काउंसिल के साथ आएगी। और आज अधिकारियों की बातों से ये लगा भी कि बहुत ज़्यादा वो सीरियस नहीं है इस मामले को लेकर, कि नहीं उनको हर हाल में इसको डिसाइड ही करवाना है। जैसे कट ऑफ वाला मामला था, तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो वहाँ कितनी तत्परता से सरकार लगी हुई थी, वहाँ जो है कितनी मुस्तैदी से सरकार लगी हुई थी कि इस मामले का सलूशन निकाला जाए। तो इस वजह से जो है बहुत ज़्यादा आसान्वित वहाँ होने की ज़रूरत हमें आपको नहीं है। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर SCRT से आई वो ये कि एक अधिकारी ने जो है अपना नाम सार्वजनिक ना करने की शर्त पे हम लोगों को जानकारी दी। वो जानकारी ये दी गई कि जो याचिकाएं लगातार जा रही हैं, जो याचिकाएं लगातार कोर्ट में फाइल हो रही हैं अपोजिट पार्टी की तरफ से, वो याचिकाएं दरअसल प्रायोजित याचिकाएं हैं और वो याचिकाएं डलवाई जा रही हैं, जिससे इस केस को बहुत दूर तक खींचा जा सके और बहुत टाइम आपका यहाँ पे बर्बाद किया जा सके। इसलिए ऐसी प्लानिंग हो रही है। तो आपको उससे भी जो है अलर्ट रहना है, आपको सावधानी बरतनी है, और ख़ास करके इन अधिकारियों के भरोसे तो बिल्कुल नहीं बैठना है। ऐसा जो है विभाग के एक अधिकारी ने बताया है कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखिए, इनके भरोसे मत बैठिए कि ये जो है आपके लिए नियुक्ति का रास्ता खोजेंगे। तो आप सभी को जो भी आज जानकारी थी वो मैंने आप तक पहुंचाई। मेरे साथ संदीप भाई थे, उन्होंने भी अधिकारियों से कुछ सवाल पूछे। जैसे उसमें एक सवाल उनका ये था कि सर आपकी निकाली हुई लिस्ट है ये, इसमें
क्या विसंगतियां थी, क्या थी, कैसे थी, क्यों थी, उसको दूर करते हुए जब आप ये लिस्ट लेकर आए हैं तो आप कोर्ट में खड़े होकर पूरी मजबूती से हमारी नियुक्ति की बात क्यों नहीं करते हैं? आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं? आप खड़े होइए, आपके आपके पक्ष की वजह से हमारी नियुक्ति रुकी हुई है। तो अधिकारियों का ये कहना था कि हम लोग इस डेट पे एक प्राइवेट काउंसिल के साथ आएंगे। लेकिन जो व्यक्तिगत अनुभव है, जो हम लोगों ने अनुभव किया है, उनका जो कहने का तरीका था वो पिछली बार की ही तरह था कि कह तो रहे हैं लेकिन होगा कि नहीं होगा वो देखा जाएगा। उनका ये कहना था कि बहुत जल्दबाजी के चक्कर में मत पड़िए आप लोग, इतनी जल्दी में सब कुछ नहीं होता है, चीज़ें कोर्ट में हैं, हमारे हाथ में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, और सरकार और आप लोग सोचते हैं सारी गलती हमारी है। तो आपको लगता है कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं अगर वो चाह लें तो हम आपकी नियुक्ति क्यों नहीं करेंगे, हम एक दिन में आपकी नियुक्ति कर देंगे। ये सब तमाम बातें वहाँ पर जो ऑन कैमरा नहीं बोलते वो लोग, लेकिन जब हम लोग बैठते हैं तो ये सारी बातें वहाँ पर निकल के आती हैं। उनका ये कहना है कि मामला कोर्ट में है, जब कोर्ट से निपटेगा तो हम देखेंगे। या सरकार, जैसे हम लोगों ने कहा कि भाई पिछली बार जब 68,500 में 6,000 लोग आपके बाहर हो रहे थे तो आपने कौन सी कोर्ट कचहरी देखी थी? आपने कौन सी अनरिजर्व सीटें फुल हो गई थी, कोई पद नहीं थे आपके पास, तो उनके लिए आप कहाँ से पद लेकर आए जिन पदों पे आपने उनकी नियुक्तियां कर दी? तो उनका कहना था कि भाई सरकार की इच्छा थी तो उनकी नियुक्ति दी गई। तो हमने कहा, हमने और संदीप भाई ने एक साथ कहा कि इसका मतलब हमारे लिए सरकार गंभीर नहीं है, सरकार नहीं चाहती कि हमारी नियुक्ति हो। तो उन्होंने कहा कि अगर सरकार नहीं चाहती तो लिस्ट क्यों आती? हमने कहा लिस्ट तो आ गई, लेकिन उनकी लिस्ट आई थी तो एक दिन में उनको नियुक्ति दे दी गई थी। हमारे लिए हफ्ते भर का आपके पास टाइम था, लेकिन आपने नियुक्ति नहीं की, आप टालते रहे, आप आचार संहिता लगने का इंतजार करते रहे। ये सब बातें वहाँ पे हुई। तो उनका कहना था देखिए बहुत ज़्यादा हम नहीं कह सकते, इस बारे में बहुत ज़्यादा आपको नहीं बता सकते, सिर्फ इतना कहेंगे जिस दिन सरकार चाहेगी कि हमको नियुक्ति आपकी करवानी है उस दिन हम नियुक्ति कर देंगे, चाहे जैसे पद क्रिएट करने पड़े, चाहे जैसे करना पड़े। लेकिन फिलहाल तो हमारे सामने और कोई आदेश नहीं, हमें सिर्फ कोर्ट में देखना है कि कोर्ट में जो होगा उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये सब बातें वहाँ पर निकल कर आई है। जो इन बातों का लब्बो लुआब है वो ये है, निकल के आया है कि सरकार कहीं भी जल्दी में नहीं है कि वो आपको कल नियुक्ति पत्र दे दे। और दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 30 तारीख का जो कार्यक्रम हमारी बहनों ने रखा है, जो आंदोलन की एक रूपरेखा बना रही हैं, वो अभी उसमें कोई फेरबदल नहीं हुआ है। 30 तारीख के लिए 30 तारीख की सुबह सुबह 10 बजे तक हर हाल में आप सभी लोग निकल के इको गार्डन पहुंचेंगे। वहां से आपको आगे का कार्यक्रम जो भी होगा, जो भी उनकी प्लानिंग है वो आपको बताई जाएगी। अभी उनकी तरफ से कोई फेरबदल नहीं है, तो आपको 30 तारीख को आना है और आप आ रहे हैं। और जितने अधिक से अधिक लोग आएंगे बहनें, उतना ज़्यादा ये प्रभावी आपका आंदोलन होगा। तो ये बातें हो गई। और मैं चाहूँगा कि मैं आपको, जो हमारे ये 2 भाई हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी रेस्ट पे हैं, तो मैं थोड़ा सा उनसे आपको रूबरू करवाना चाहता हूँ कि आप लोग जो है इनके लिए भी देखें कि ये इन हालातों में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। बहुत तमाम लोग ऐसे होते हैं जो जिनको लगता है कि हम लोग बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं यहाँ पे। उन्होंने इतना सहयोग कर दिया है कि हम लोग जो है यहाँ पे ऐशो आराम की ज़िंदगी काट रहे हैं। तो ये हमारे जो आंदोलन के साथी हैं, ये नवनीत भाई हैं, ये पीछे वीर भाई हैं और अवनीश हैं, तो और जो है ये इधर अवनीश हैं। ये ऐसे ही चटाई पे सब लोग सोते हैं यहाँ पे। लोगों को लगता है बड़ी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। ये देखिए, ये छत है, यहाँ पे कोई पंखा भी नहीं है, और इस गर्मी में इस छोटे से पंखे के सहारे हमारे यहाँ पर 2 साथी जो है 3 साथी यहाँ पे रुकते हैं और किसी तरह से रात बिताते हैं। और ऐसे ही हम लोग मिलजुल के अपना जो है रूखा सूखा खाना बना के यहाँ पे किसी तरह से समय हम लोग अपना बिताते हैं। समय बिताने का मतलब ये है कि हम लोग बस इस उम्मीद में हैं कि जल्द से जल्द सफलता मिल जाए तो हम लोग जो है अपने अपने घरों को हम लोग भी जाएं। तो ये हालातों में आप देखिए यहाँ पर जो है आदमी कितने सारे हैं, 1 नवनीत, 2 मैं, 3 वीरेंद्र भाई हो गए, 4 ये गंगा जिनका स्वास्थ्य खराब है, ये 5 और ये दूसरे हमारे साथी जिनका स्वास्थ्य खराब है, अवनीश बलिया से हैं, ये इनका भी स्वास्थ्य आज जो है बिगड़ गया है, तो इनको भी हम लोगों ने दवा दिलवाई है और डॉक्टर को दिखाकर इनको हम लोगों ने यहाँ पर लिटाया हुआ है। इन हालातों में हम लोग जीते हैं और लोगों को लगता है कि नहीं, हमको जो है करोड़ों जो है आपने दे दिया है तो हम लोग जो है यहाँ पर ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको जल्द नौकरी चाहिए तो सहयोग करना ही होगा, इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये सरकार आपकी है, ये सरकार एक दिन आपको जबरी उठा के स्कूलों में पहुंचा देगी, तो ये गलतफहमी दूर कर दीजिए। आपको समझना पड़ेगा कि ये सरकार आपकी अगर होती तो जिस दिन लिस्ट निकाली थी उसके अगले 2 दिन में आपको आपके विद्यालय पहुंचा देती। लेकिन सरकार चूँकि चुनाव बिल्कुल सर पे था
और चुनाव उनको निकालना था और बगैर इस मुद्दे को हल किए हुए वो चुनाव में नहीं जाना चाहते थे। इसलिए आनन फानन में लिस्ट तो निकाल दी गई, लेकिन आज तक आप जो है नियुक्ति से दूर रह गए। अब इस लिस्ट को नियुक्ति पत्र में अगर अपने स्कूल तक पहुंचना है तो आपको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, इसके लिए घर छोड़ना पड़ेगा। 10 महीने के संघर्ष के बाद ये लिस्ट निकल के आई है। अगर आप 10 दिन भी नहीं दे सकते तो फिर आप मान के चलिए कि अभी आपको बहुत दिन तक बेरोजगार रहना है। पहले हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, इन सब चरणों में आप देखेंगे कि 4 महीने हो गए सिंगल बेंच में, अभी एक कदम भी सुनवाई आपकी आगे नहीं बढ़ पाई है। तो आप सोच लीजिए 4 महीने जब इसके हो गए तो आप समझ लीजिए कि अभी सिंगल बेंच के बाद जब डबल में जाएंगे तो दोहरा जो है आप टाइम उसमें जोड़ लीजिए, फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे तो आप उसी हिसाब से अपना टाइम जोड़ सकते हैं। इसलिए आपको सोचना है, तय आपको करना है, समझना आपको है, नौकरी आपकी है, सम्मान आपका है, सपने आपके हैं। तो अगर उनको पूरा करना है तो आपको बहुत जल्द अपना घर छोड़ना पड़ेगा। अपने सपनों के लिए, अपनी नौकरी के लिए कम से कम कुछ दिन तो निकाल लीजिए। शायद वो कुछ दिन जो आप देंगे ना, उसके बाद पूरी ज़िंदगी आपको, वो आपके सपने आपको तंग नहीं करेंगे, आप सुकून की नींद सो पाएंगे और आपके बच्चे, आपके फैमिली के लोग कम से कम एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। हम लोगों के सामने प्रश्न ये है कि हम लोग खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहते। मुझे समझ में नहीं आता कि आप कैसे अपने घरों में रह पाते हैं। हम लोग तो ये कोशिश भी करते हैं कि घर चले भी जाएं तो नहीं जा पाते। हम लोग इसलिए नहीं जा पाते ना कि इतनी मेहनत की है, अब लगता है कि खाली हाथ जाके क्या करेंगे। तो हमारे जो भाई जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उन सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग जो है उनकी सलामती की दुआ करेंगे, उनको वो जल्द स्वस्थ हो जाएं, ऐसी कामना करेंगे आप लोग। साथ ही साथ जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, उसमें कोई पैसा नहीं लगता आपका। बस उसमें फ़ायदा ये हो जाएगा कि हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ, इतनी ताकत 6800 परिवारों में इतने लोग हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, जहां हम अपनी बात रखें और आप तक आसानी से सारी सूचना पहुंच जाए। सिर्फ इतना सा उद्देश्य है। तो पूरी उम्मीद है कि जब आप वीडियो देखेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को शेयर भी करेंगे और जितने भी ग्रुप्स हैं जहां भी आप इसको पहुंचा पाएंगे वहां तक पहुंचाएंगे, जिससे हमारे अधिक से अधिक साथी, हमारे भाई, हमारी बहनें इस चैनल से जुड़ सके। और साथ ही साथ 30 तारीख को और आगे जो भी प्लानिंग होगी, जो भी कार्यक्रम होगा, उसमें आप सभी शरीक होंगे, ये उम्मीद हम लोग कर रहे हैं। और ये जो स्वास्थ्य ठीक नहीं है लोगों का, लोग जो है किन किन परिस्थितियों में, किन हालातों में यहाँ पे लखनऊ में रह रहे हैं, इन हालातों को जब आप देखेंगे, करीब से आप देखेंगे, तो आपको लगेगा कि कितनी बड़ी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। आज लखनऊ में इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी होती है, जब बाहर हम लोग निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे हवा न चल रही हो, सीधा कोई आग का गोला छोड़ रहा है हम लोगों के ऊपर। लेकिन चूंकि जिम्मेदारी ऐसी है कि हम लोग चाह कर भी अपने घरों में नहीं बैठ पाते। किसी दिन इतनी थकान हो जाती है कि सोचा ये जाता है कि नहीं यार, आज कहीं नहीं जाना है। लेकिन जैसे ही घंटे भर बीतते हैं तो ये लगता है कि नहीं, अगर आज बैठे रह गए तो पूरा दिन बेकार चला जाएगा, आज भागना ही भागना। तो हम लोग लगातार भाग दौड़ करते रहते हैं। तो आपको तय करना है कि सहयोग करना है कि नहीं करना है। लोगों ने बिल्कुल सहयोग करना बंद कर दिया है, ना वो धरने में आ पा रहे हैं, ना वो सहयोग कर पा रहे हैं। बहुत बातें ऐसी होती हैं जो मैं चाह कर भी आपसे नहीं कह पाता, क्योंकि लोगों को लगेगा कि बस मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ कि इन लोगों को पैसा चाहिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, आप शारीरिक रूप से यहाँ नहीं आ सकते तो कम से कम आर्थिक रूप से सहयोग करिए। कम से कम आज ये जो भाई, जैसे 2 लोगों की हमारी तबीयत खराब हो गई, हमारे भाइयों की, अगर आज पैसा नहीं होता तो हम लोग इनका इलाज कहाँ से करवाते। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपके हिस्से की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश ने अन्ना आंदोलन जैसा आंदोलन भी देखा है, जहाँ लोगों ने बढ़ चढ़ के सहयोग किया, जबकि उससे कुछ नहीं मिला। लेकिन आज जो आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप उनका सहयोग करने में पीछे हट रहे हैं। उनको कम से कम, अगर आप, मैं मानता हूँ बहुत सारे लोगों की समस्या ऐसी है कि जो नहीं आ सकते, कहीं प्राइवेट जॉब में हैं, कहीं बाहर हैं, आउटसाइड हैं यूपी के, तो कम से कम वो अपना आर्थिक सहयोग कर दें, जिससे कम से कम ऐसी परेशानियों से लड़ा जा सके। और ये लोग आने वाले जो हफ्ते हैं, जो सप्ताह है आने वाला, इनकी ऐसी योजना है कि हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे प्रयासों से ही आप सफलता तक पहुँच जाएँ और हर महीने 46,000 की नौकरी आप कर सकें, अपने और अपने परिवार के सपने पूरे कर सकें। तो आपको तय करना है कि आपको क्या करना है। हम लोगों के हिस्से जो है वो है संघर्ष, हम लोग उसमें लगातार लगे हुए हैं। देखिए, एक दर्शराज भाई लिख रहे हैं कि आर्थिक सहयोग किसमें करें। जॉइंट अकाउंट है, अभी आप कमेंट बॉक्स में, जो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप देखेंगे तो वहाँ जो है जॉइंट अकाउंट का आपको लोगो मिल जाएगा, उसमें सारी चीज़ें मेंशन है। आपको एक चीज़ याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ जॉइंट अकाउंट में ही सहयोग करना है। किसी नंबर पे, गूगल पे, फ़ोन पे ऐसा सहयोग नहीं करना है। उस पर तमाम नंबर लिखे हैं, लेकिन किसी नंबर पर आपको गूगल पे, फ़ोन पे नहीं करना। आप
₹1 से लेके 1000, 1500, 2000 जो भी आपकी क्षमता हो, जो भी आप सहयोग करें उस जॉइंट अकाउंट में सहयोग करें, जिससे आपके एक एक पैसे का हम सदुपयोग कर सकें। ये आप लोगों से निवेदन है, आपसे गुजारिश है। इस सहयोग के अलावा एक सहयोग आप और करेंगे, ऐसी उम्मीद है हम सभी को कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को, अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलेंगे, जिससे हमारी एक ताकत यहाँ पर इकट्ठा हो सके और कोई भी जानकारी जब हम लोग देखना चाहें, आप तक पहुँचाना चाहें, तो एक माध्यम मिल जाए, वहाँ पे हम जानकारी शेयर कर दें और वो आसानी से आप तक पहुँच जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग जो हमारी बहनों का प्रयास है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, और दूसरी चीज़, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और आर्थिक सहयोग करेंगे, और हमारे भाइयों की सलामती की दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि ये स्वस्थ हो जाएं और आपके हिस्से की लड़ाई और मजबूती से लड़ें। कल कुछ और अधिकारियों से हम लोगों ने टाइम लिया हुआ है मिलने के लिए, और कुछ सरकार में बैठे लोगों से भी हम लोगों को मिलना है, तो कल हम लोग अपने उस प्रयास में लग जाएंगे। बस निवेदन आपसे यही है, आखिरी विनती मान लीजिए इसको आप, कि आप खामोश मत बैठिए। चुप बैठे रह जाएंगे आप तो आपके हिस्से की रोटी कोई और ले जाएगा। आपको ये लिस्ट 10 महीने की तपस्या के बाद, 10 महीने की मेहनत के बाद तब ये लिस्ट निकल के आई है। आप इसको इतनी आसानी से मत खो दीजिएगा। 46,000 रुपये कम नहीं होते हैं। जिस दिन आपकी जॉब लग जाएगी, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। इनको ध्यान में रखते हुए, इनके मद्देनज़र आप हर तरह का सहयोग करेंगे, जिसमें आप सक्षम हैं वो सहयोग करेंगे। जो आर्थिक सहयोग नहीं कर सकते, कम से कम वो इतना सहयोग कर दें। जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप अपने अधिक से अधिक 6800 जो चयनित लोग हैं, भाई बहन हैं, उन तक आप वीडियो पहुंचाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम हमारी ताकत यहाँ पे आप बन के खड़े हो जाइए, तो हमें भी ये लगे कि चलो हमारे लोग जो है यहाँ पे मौके पे हमारे साथ खड़े हैं। ये हमारी ताकत है। जिस दिन हम चाहेंगे, इतनी ताकत के सहारे हम किसी भी आंदोलन को सफल बना लेंगे। तो पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग सहयोग करेंगे। पूरी उम्मीद है कि जो जिस माध्यम से सक्षम है, उस माध्यम से आप जो है सहयोग करेंगे, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे वीडियो को शेयर करके, सब्सक्राइब करके लोगों को जो है आप जोड़ के, चाहे आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में लोगों को इनवाइट करके, जो भी जिस भी लायक आप अपने आप को मानते हैं, वो सभी सहयोग आप अवश्य करेंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। कल दोबारा जो भी कोई जानकारी होगी, जो भी कोई अपडेट होगी, उसके साथ हम लोग दोबारा कल रात में इसी समय पे 8 बजे हम लोग जुड़ा करेंगे, आपस में चर्चा करेंगे। अगर आप लोगों के कुछ सवाल होंगे तो वो सवाल आप लोग बारी बारी से पूछ लीजिए। मैं चाहूँगा कि अगले 5 मिनट में मैं आपके सवालों के भी जवाब दे पाऊँ। तो जो भी आपके सवाल हों, उसमें आप सवाल के जो है आमंत्रित हैं, आप पूछें। शिव कुमार जी लिख रहे हैं, आप जल्दी ठीक होंगे, हमारे हीरो हैं आप सभी। बिल्कुल, ये रियल हीरो यही हैं। पर्दे के पीछे असली काम ये करते हैं। हम लोगों का काम सिर्फ भाग दौड़ का है, लेकिन इको गार्डन में 46 डिग्री 47 डिग्री टेम्परेचर में पूरे दिन इन गर्म हवाओं से लड़ने का काम, अगर कोई उनको उस चुनौती को हराने का कोई कार्य करता है, तो ये हमारे हीरोज़ हैं, जिनकी आज तबीयत नहीं ठीक है, जो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इनकी सलामती की दुआ आप सभी कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये स्वस्थ हो जाएं और आपके हिस्से की लड़ाई लड़ते रहें। वो लिख रहे हैं कि सुनवाई 2 को या 4 को, और कितनी सुनवाई में ये केस नहीं। देखिए, ये सरकार के ऊपर है, कोई भरोसा नहीं है कि 2 तारीख को या 4 तारीख को, अभी तो जो है फिक्स भी नहीं है। 2 को कोर्ट बंद है, 3 को सुना जाएगा 2 का मैटर। तो ये मान के चलिए आप कि किसी भी कीमत पे आपको ये उम्मीद नहीं पाल के बैठना है कि 2 तारीख को जो है आपको फाइनल हो जाएगा मामला। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सुनवाई का सिर्फ इतना सा चांस है कि सरकार अगर काउंटर दे देगी तो उनको रिजॉइंडर का 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी टाइम मिलना होगा वो मिल जाएगा। उसके अलावा उनको कोई टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि समय पे कोई जो है रिजॉइंडर लगाता नहीं, जानबूझ सब भागने का एक तरीका होता है। तो सवाल जो है यही दिख रहे हैं मुझे सामने, बाकी और तो कोई सवाल नहीं दिख रहे हैं जो जिस पर जवाब देना उचित हो। ठीक है, और वीडियो भी लंबा हो जाएगा और आपका समय कीमती होता है, तो इतनी देर जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप उम्मीद है कि आप वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। कल शाम को 8 बजे जब हम लोग दोबारा जुड़ेंगे, तो जो भी अपडेट होगी उसके साथ हम लोग आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।